प्रिय विद्यार्थियों, विश्व का कोई सा भी देश हो, चाहे वो पूंजीवादी देश हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे विस्तृत अर्थव्यवस्था वाला देश हो, प्रत्येक देश को कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए 3 आर्थिक प्रणालियाँ मुख्य तौर पर हैं। आज हम इन्हीं आर्थिक प्रणालियों पर चर्चा करेंगे। पहले हम पूंजीवादी जो प्रणाली है उस पर चर्चा करेंगे। किसी भी देश के सामने विकास का पथ अपनाते समय मुख्य रूप से 3 प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं, या उस देश को मुख्य तौर पर 3 प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। पहला, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए तथा किसका उत्पादन नहीं किया जाए। विभिन्न उत्पादन क्रियाओं में साधनों का आवंटन कैसे हो तथा विभिन्न उत्पादन क्रियाओं को किसके द्वारा किया जाए, निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाए या सरकार या दोनों के द्वारा। इन तीनों समस्याओं के समाधान के संबंध में जो रास्ते अपनाए गए हैं उन्हें हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला पूंजीवादी प्रणाली के अंतर्गत, दूसरा समाजवादी प्रणाली, तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम चर्चा करेंगे पूंजीवादी प्रणाली पे। पहले कैपिटलिज्म सिस्टम, इसे बाजार प्रणाली या स्वतंत्र व्यापार प्रणाली भी कहा जाता है। यह ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें कितना उत्पादन किया जाएगा तथा किसका किया जाएगा तथा विभिन्न उत्पादन क्रियाओं में संसाधनों का बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा आदि का निर्धारण मूल्य तंत्र की शक्तियों, मांग और पूर्ति इनके द्वारा तय किया जाता है। इसकी अनेक विशेषताएं हैं, जैसे पूंजीवाद में उत्पादन के सभी महत्वपूर्ण साधनों का स्वामित्व, संचालन एवं नियंत्रण निजी उद्योगपतियों के हाथों में केंद्रित होता है। ये निजी उद्योगपति मुख्यतः लाभदेयता से निर्देशित होते हैं, अर्थात उसी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं जिसकी मांग अधिक होती है। दूसरे, पूंजीवाद के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद का व्यापार, उद्योग एवं पेशा अपनाने के लिए स्वतंत्र होता है तथा निजी उद्यमी किसी भी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं विक्रय कर सकते हैं। तीसरी विशेषता है, पूंजीवाद के अंतर्गत उपभोक्ता को सार्वभौमिकता प्राप्त होती है, क्योंकि उद्यमी उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी मांग उपभोक्ताओं के द्वारा की जाती है। हम इसके गुणों और लाभ पर चर्चा करेंगे। पूंजीवाद आर्थिक संगठन का अत्यंत सरल रूप है तथा इसमें अर्थव्यवस्था का मूल तंत्र की सहायता से स्वतः नियंत्रण होता रहता है। पूंजीवादी प्रणाली परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करने में सक्षम होती है। पूंजीवाद में अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादकता, अधिक क्षमता एवं साहसी योग्यता को प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन मिलता है, जिससे देश के तीव्र आर्थिक विकास में मदद मिलती है। पूंजीवाद में लोकतांत्रिक स्वरूप पाया जाता है। इसके दोष हैं। इसके विरोध में यह कहा जाता है कि इसने अधिकांश लोगों की गरीबी की कीमत पर कुछ सीमित लोगों को संपन्न बनाया है। पहले इसका दोष है आय की असमानता एवं धन का केंद्रीकरण। पूंजीवाद का एक प्रमुख दोष यह माना जाता है कि इससे धन एवं संपत्ति का केंद्रीकरण कुछ सीमित हाथों में हो जाता है। धनी लोग अत्यंत विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि निर्धन लोग जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाते। धनी और धनी होते चले जाते हैं और अमीर गरीब और गरीब होता चला जाता है। दूसरा दोष है वर्ग संघर्ष। पूंजीवाद समाज को 2 वर्गों में विभक्त कर देता है, श्रमिक एवं पूंजीपति अथवा संपन्न एवं असंपन्न। इन दोनों वर्गों के हितों में अंतर होता है। श्रमिक अधिक मजदूरी एवं कम कार्य के घंटों की मांग करते हैं, जबकि पूंजीपति उन्हें कम मजदूरी देकर उनसे अधिक कार्य की मांग करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वर्ग संघर्ष का उदय होता है। तीसरा दोष है आर्थिक अस्थिरता एवं बेरोजगारी। पूंजीवाद से आर्थिक जगत में अस्थिरता उत्पन्न होती है एवं बेरोजगारी को जन्म मिलता है। मूल तंत्र के स्वतः रूप में क्रियाशील होने का यह प्रभाव होता है कि कभी मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो कभी मुद्रा संकुचन की। इसी प्रकार कभी न्यून उत्पादन की समस्या होती है तो कभी अति उत्पादन की। चौथा, सामाजिक कल्याण की उपेक्षा। पूंजीवाद में केवल उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जो पूंजीपति को अधिकतम लाभ प्रदान करता है। इसके अलावा वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति के आधार पर किया जाता है, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर नहीं। पाँचवां, प्रतियोगिता के अपव्यय। इस प्रणाली में विभिन्न निर्माताओं विक्रेताओं के मध्य गलाकाट प्रतियोगिता होती है और इस प्रतियोगिता की दौड़ में आगे निकलने के लिए प्रत्येक देश
अपने संसाधनों का बहुत बड़ा भाग खर्च कर देता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा अन्य यूरोपीय देशों में मुख्यतः पाई जाती है।